अब इस वाले क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो ये वाला क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर अपन को बोला गया है कि डी इज ए ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ ए। ठीक है, जो डी है वो ग्रैंड डॉटर इन लॉ है ए की, तो यहाँ पर डी को क्या होना पड़ेगा सर, डी को होना पड़ेगा फीमेल। ठीक है, डॉटर इन लॉ है, तो यहाँ पर देखो चेक करते हैं, डी डॉलर ई दे रखा है, तो डी डॉलर ई को क्या पढ़ेंगे, डी इज द मदर ऑफ ई, तो यहाँ पर डी मदर है तो उसको फीमेल बना रहा है, तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर देखे तो ये सही होना चाहिए। इसके बाद देखो डी डॉलर ई, तो यहाँ पर भी सही होना चाहिए, सेम था डी डॉलर ई, यहाँ पर भी डी डॉलर ई ही है तो वो भी सेम ही, मतलब उसको फीमेल ही बना रहा है। फिर यहाँ पर भी डी डॉलर ई है तो ये भी सही है, फिर यहाँ पर डी डॉलर ई है तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर की बात करें तो यहाँ पर सारा कुछ सही हो रहा है, तो अपन किसी एक भी ऑप्शन को सेट नहीं कर सकते, मतलब इलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक मेथड होता है कि या तो आप जनरेशन गैप, और एक बात करें या तो आप डायग्राम बना लो सारे, कि हर डायग्राम बना के चेक कीजिए, या फिर जनरेशन गैप। ठीक है, ये जनरेशन गैप क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सेकंड मेथड होता है। देखो होता क्या है कि आपके साथ वाले जो लोग हैं, जैसे आप खुद, सेल्फ, आपकी वाइफ, ठीक है, आपका ब्रदर सिस्टर, ये साथ वाले लोग होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ब्रदर सिस्टर वगैरह ये साथ वाले लोग होते हैं, तो इनके साथ अपना कोई जनरेशन गैप होता ही नहीं है, जीरो लेवल पर होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पेरेंट्स जो आ जाते हैं, पेरेंट्स, अंकल वगैरह, तो ये अपन से ऊपर वाली जनरेशन होती है, कौन सी, +1, जस्ट ऊपर वाली। ठीक है, फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये +2 जनरेशन, अपन अपने पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हो गए तो +2 में चले गए। इसके बाद अगर अपन बात करें अपने चिल्ड्रन की, यानी अपने बच्चे जो हैं उनकी बात करें तो अपन से नीचे है, तो जस्ट एक ही नीचे है तो -1। फिर अगर अपनी ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर की बात करें, ठीक है, ग्रैंड सन या डॉटर की बात करें तो ये अपन से 2 जनरेशन पीछे हो जाती है अपन से, सेल्फ से। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो इसके बेसिस पर अपन चीजों को थोड़ा देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको बात करें $P, तो $P का मतलब है कि P इज द मदर ऑफ Q, P Q की माँ है। तो देखो P माँ है Q की, तो P Q से आगे है कि पीछे है, तो P Q से आगे है क्योंकि माँ है। ठीक है, जो अपने पेरेंट्स होते हैं वो तो अपन से आगे होते हैं, तो P Q से आगे हो गया, तो कितनी जनरेशन, एक जनरेशन आगे। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि P Q से एक जनरेशन आगे है, +1 लिखने का मतलब आगे होना। फिर है P#Q, P इज द फादर ऑफ Q, तो यहां पर भी सेम बात है कि P एक जनरेशन आगे है Q से, फादर होने के नाते। फिर है Q इज द वाइफ ऑफ P, तो यहां पर जो वाइफ होती है, ब्रदर होता है, सिस्टर होता है, ये तो इनसे कोई गैप ही नहीं होता जनरेशन, तो 0 हो गया। फिर है P इज द डॉटर ऑफ Q, तो यहां पर P इज द डॉटर, तो P यहां पर आप बताइए क्या होगा, -1 है ना। जो अपने बच्चे होते हैं ना, जैसे Q की डॉटर हो गई एक तरीके से, P इज द डॉटर ऑफ Q, तो ये इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे, P एक जनरेशन पीछे है किससे, Q से। ठीक है, तो P%Q में -1 आएगा, और P@Q में 0, P#Q में +1, और $Q को अपन +1 लेके चलेंगे जनरेशन गैप वाइज। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की ओर आता हूं, यहां पर अपन को बोला गया D इज ए ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ A, A की ग्रैंड डॉटर इन लॉ होनी चाहिए। तो देखो A का सन होगा, फिर A के सन का भी सन, और उसकी वाइफ। ठीक है, ये D होनी चाहिए। तो होगा क्या, D का हस्बैंड हो गया, हस्बैंड के फादर की माँ हो सकती है A, या फिर इसकी जो फादर है उसके फादर भी हो सकते हैं। ठीक है, हर केस में ग्रैंड डॉटर इन लॉ तो रहेगी ना, जेंडर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे तो डी की बात हो रही है। डी क्या है, तो अगर ये मेल हुई अगर ये मेल हुआ तो भी डी इसकी डॉटर इन लॉ है, और अगर ए फीमेल हुआ तो भी इसकी डॉटर इन लॉ है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पे अगर अपन आए तो देखो जनरेशन गैप आप देख पा रहे हैं कितना है, डी कितना पीछे है ए से, एक गैप, 2 गैप। ठीक है, ये वाला जो है सेकेंड जनरेशन चल रही है, तो डी से
ये -2 है कौन ए, और अगर मैं ए बात करूं ए कितना आगे है दो डी से, तो ए +2 आगे है डी से, ठीक है। डी 2 पीछे है ए से और ए 2 आगे है डी से, ठीक है, इस तरह से देखना है। तो अब देखो यहां पर जनरली जो क्वेश्चन है ए से डी की ओर जा रहे हैं सारे, ठीक है, डी से ए नहीं जा रहा, ए से डी जा रहा है क्वेश्चन। तो देखो अपन को ए से डी जाना है तो गैप कितने का रखना है, +2 का रखना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, $A जैसे ही डॉलर का साइन आया +1 में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद B#C, तो B#C में हैशटैग भी आपको +1 दे देगा। फिर इसके बाद $C, तो यहां पर फिर वही +1, ठीक है। डी तक ही जाओ, डी से आगे जाने का मतलब नहीं है क्योंकि अपन ए से डी में ही चेक कर रहे हैं। तो आपने देखा ये तो +3 आ गया ए से डी में, अपन को चाहिए क्या +2, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरा मेथड होता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का। फिर इसके बाद देखो $, हैशटैग, तो $, और हैशटैग आ रहे हैं ए से डी के बीच में। तो देखो 2 बार डॉलर है तो +1 और हैशटैग भी आपको +1 ही देता है, तो ये भी +3, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और इसके बाद बात करें यहां पर, तो डॉलर आया, परसेंटेज आया, @ आया। तो $परसेंटेज, तो डॉलर ने तो +1 दिया, परसेंटेज ने क्या दे दिया -1, और @ ने क्या दिया 0। तो यहां पे देखो 1 - 1 0, 0 + 0, तो ये तो 0, ये भी गलत हो गया। फिर ए से डी में जा रहे हैं तो $, तो सभी डॉलर हैं तो +1 +1 +1, तो ये भी अपन को क्या देगा 3, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर जाएं ए से डी में, तो हैशटैग क्या देता है +1, तो देखो 2 बार हैशटैग है तो +1 और एक बार @ क्या देता है 0, तो यहाँ पर देखिए कितना आया टोटल 2, तो यहाँ पर अपन को ए से डी में 2 ही चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, अगर ये मेथड भी फेल हो जाए तो फिर आपको फाइनली इसमें डायग्राम ही बनाना है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जेंडर बेसिस पर, और इसके बाद जनरेशन गैप, और आपको अगर लग रहा है कि जनरेशन गैप से भी काम नहीं चलेगा तो फिर डायग्राम के अलावा इसका कोई वे नहीं है, फिर आपको चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं सिंपल क्वेश्चन से, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। देखिए $P, इसका मतलब है P इज द मदर ऑफ Q, पैसेज वही की वही है, तो इसको अपन को कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो क्वेश्चन अपन को जो दिया हुआ है वो है A% B @ C $D। तो पहले इसका अगर इसमें डायग्राम बनाऊं, A% B की बात करें तो A% B को क्या पढ़ेंगे, A इज ए डॉटर ऑफ B, तो A जो है डॉटर है किसकी, B की, तो B ऊपर आ जाएगा। फिर B@C को पढ़ें, तो B@C को अगर अपन पढ़ते हैं तो B@C का मतलब क्या है, पहले दूसरा लेटर है तो C इज द वाइफ ऑफ B, ठीक है। इसको पहले सेकेंड लेटर को पढ़ेंगे, C इज द वाइफ ऑफ B, तो C वाइफ है B की, तो B क्या हो जाएगा हस्बैंड, तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो इसमें तो साइन दे ही नहीं रखा, ये बोल रहा है कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, इफ A इज ए सिस्टर ऑफ D, यदि A D की सिस्टर है, तो A D की सिस्टर होगा या होगी, तो D को अपन को इसी सेम लाइन में लिखना पड़ेगा, सेम जनरेशन में। तो A D की सिस्टर है, तो इसके लिए देखो C और D के बीच में क्या साइन आएगा। तो देखो बात ऐसी है कि ये आपस मतलब A सिस्टर बना रहे हैं, तो या तो इसका भाई हो गया बहन होगी, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक ही गैप एक ही जनरेशन में आनी चाहिए। भाई बहन कब होंगे, जब ये B और C के दोनों ही बेटा या बेटी हो आपस में, ठीक है। क्योंकि अगर ये D फीमेल हुई तो भी इसकी बहन लगेगी, और अगर ये मेल हुआ तो भी A इसकी बहन ही लगेगी। तो यहाँ पर एक तरीके से C और D जो अगर देखें तो ये इसकी मतलब एक तरीके से इसका या तो सन हो या इसकी डॉटर हो D, ठीक है, C की। तो देख लो आप C क्वेश्चन मार्क में ये ऑप्शंस दे रखे हैं, तो अगर डॉलर लग जाए C और D के बीच में अगर डॉलर लगा दें तो C $D को क्या पढ़ेंगे, C इज द मदर ऑफ
डी। तो सी इज द मदर ऑफ डी चलेगा, क्योंकि सी फीमेल है तो सी इज द मदर ऑफ डी, डॉलर चल जाएगा। तो ए सही हो गया है। इसके बाद सी वाले ऑप्शन को देखेंगे ना, तो डॉलर और हैशटैग, डॉलर शामिल है तो इसलिए हैशटैग को चेक कर लो। हैशटैग क्या बोलता है, हैशटैग अगर लगाएंगे तो सी इज द फादर ऑफ डी हो जाएगा, सी इज द फादर ऑफ डी। लेकिन अपन देख रहे हैं सी तो फीमेल है, तो ये फादर तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, वैसे भी ए और डी के फादर तो बी हो ही चुके हैं, तो हैशटैग यहाँ पे नहीं आ सकता। तो फिर सिर्फ ये वाला ऑप्शन ही सही रहेगा। ठीक है, समझिए बात को। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, ए क्वेश्चन मार्क बी हैशटैग सी एट द रेट डी। ठीक है, इफ सी इज ए ग्रैंड सन ऑफ ए, यदि सी ए का पोता है, तो यहां पर पहले जो जो साइन दे रखे हैं एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे बी और सी के बीच का दे रखा है बी हैशटैग सी, तो क्या पढ़ेंगे इसको, बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी। तो बी फादर हो गया किसका, सी का। फिर सी एट द रेट डी को क्या पढ़ सकते हैं अपन, सी एट द रेट डी को, सी एट द रेट डी को पढ़ सकते हैं, पहले डी पढ़ना है ना, क्यों पहले आ रहा है, तो डी इज द वाइफ ऑफ सी, डी इज द वाइफ ऑफ सी। तो डी वाइफ है अगर किसकी, सी की, तो सी हस्बैंड होगा, तो डी यहां पर आएगा, डी वाइफ हो गई, और ये हस्बैंड वाइफ है तो इसलिए कनेक्ट कर दिया। तो अब देखो ए और बी के बीच का ढूंढना है अपन को, और यहां पर इसके मुताबिक बोल रहा है सी इज ए ग्रैंड सन ऑफ ए, तो सी ग्रैंड सन होगा, पोता होना चाहिए ए का। तो ऑब्वियसली बात है, तो फादर है तो फादर के भी फादर हो या फिर मदर हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये दादी हुई यानी ग्रैंड मदर हुई तो भी सी पोता लगेगा, और ग्रैंड फादर हुआ ए तो भी इसका ये पोता ही लगेगा। ठीक है, तो देख लो ए और बी के बीच में यानी ए या तो इसका मदर होनी चाहिए या फादर होना चाहिए, एक चलेगा। तो मैं डॉलर अगर लगाता हूं, ठीक है, ए और बी के बीच में, तो डॉलर का मतलब हो जाएगा कि ए इज द मदर ऑफ बी। तो मैंने आपको बोला ही था कि अगर बी की मदर हो गई तो भी चल जाएगा, बी के फादर हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में सी तो पोता होगा ही, तो डॉलर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सही है। और एक ऑप्शन में डॉलर सही हो गया है, तो सी में डॉलर भी दिया गया, हैशटैग भी दिया गया, तो हैशटैग चेक कर लो एक बार। हैशटैग लगाता हूं ए और बी के बीच में, तो ए इज द फादर ऑफ बी हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला ही है कि फादर भी चलेगा मदर भी चलेगी, क्योंकि पोता दोनों ही कंडीशन में रहने वाला है वो सी। ठीक है, तो यहां पर ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, इसलिए सी को अपन प्रायोरिटी दे देंगे। समझ गए बात को, जैसे अपना डॉलर सी हो जाता है तो फिर डॉलर वाला ही देखो, डॉलर तो होना ही चाहिए ना, एक ही ऑप्शन टिक करना है, तो इस तरह से डॉलर और हैशटैग में दोनों ही सही निकले। नहीं निकलता हैशटैग तो सिर्फ मैं डॉलर को ही टिक करता। ठीक है, समझ गए, तो इस तरह से अपन को इन क्वेश्चंस को देखना है। थैंक यू सो मच।